देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज जो है अभी हम लोग क्या चीज शुरू करने जा रहे हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे इजी चैप्टर है। चैप्टर दरअसल है भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है, और वो इस वजह से है कि लास्ट में क्या होता है ना कि यानी कि 5 6 का चैप्टर का जैसा फील आता है ना, वो तुम लोग को खुद अभी महसूस होगा जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे कि 5 6 में जो चैप्टर होता है तो कुछ वैसा ही फील के साथ नहीं होगा। हम लोगों के एनवायरमेंट के बारे में, मेनली पॉल्यूशन के बारे में, अगर वन वर्ड में अगर हम जवाब दें तो पॉल्यूशन से संबंधित केमिस्ट्री। लोग जो पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं ना, सिर्फ वही चीज है। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहिए। वो टर्म कि सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन हम लोग कैसे करें। तो मेरे साथ साथ लिखते जाना। ये बात हम पहले भी बोलते आए हैं कि अगर बाद में लिखोगे तो डेफिनेटली नहीं लिख पाओ। ठीक है ना? तो मेरे साथ साथ लिखना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स। कॉपी लेके सामने बैठे हो तुम लोग? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the branch of chemistry which deals with the study of various chemical phenomena deals with the study of various chemical phenomena with the study of various chemical phenomena occurring in the environment, occurring in the environment is called environmental chemistry, is called environmental केमिस्ट्री। देख देख के लिखने की कोशिश मत करना, लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही सुंदर है, दूसरा स्पेलिंग का कोई मायने नहीं है, जो बोल रहे हैं वो मैटर है। इसलिए कोशिश करना मेरी बात को सुन सुन कर लिखना कि दरअसल होता क्या है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे फिनोमिनन है। जैसे कि धुआं निकल रहा है, खाना बना रहे हो तो धुआं निकल रहा है, तुम परफ्यूम छिड़क रहे हो, परफ्यूम छिड़कने से क्या हो रहा है कि वो जो लिक्विड पार्टिकल्स है परफ्यूम का वो एयर में मिक्स हो रहा है। जैसे कि मोटरसाइकिल चला रहे हो, उसमें इंजन के कुछ गड़बड़ी की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है। तुम जो फ्रिज यूज कर रहे हो, फ्रीज यूज करने के वजह से क्या होता है, फ्रीज से जो डिप्लीशन के बाद वहां पर फ्रेन गैस रिलीज हो रहा है। जैसे एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हो, उससे नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर के फिनोमिनन में अंतर हो रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो धूल उड़ रहा है, धूल उड़ने से मिट्टी का पार्टिकल वगैरह हवा में मिल रहा है। इन सारे चीजों में केमिकल्स का लेना देना, और उन केमिकल्स का जो एटमॉस्फेयर पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं चीजों को दरअसल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में उन प्रभाव को जानने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सारा टर्म है क्या। अभी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला टर्म है एटमॉस्फेयर। ATMOSPHER लिखा, एटमॉस्फेयर। सामने लिखते जाना, ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि पृथ्वी का जो बाहरी सतह होता है हवा का, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर। लेकिन उसको अच्छे भाषा में बोले तो क्या बोलोगे? द ब्लैंकेट ऑफ गैसियस लेयर। ब्लैंकेट नहीं, ब्लैंकेट। द ब्लैंकेट ऑफ gaseous layer, GASEOUS, the blanket of a gaseous layer that extends to the height of about, that extends to the height of about 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर माना जाता है। ये जो पृथ्वी से इसका ऊंचाई है, ये लगभग लगभग कितना माना जाता है, 1600 किलोमीटर, about 1600 kilometer above the earth's surface, above the earth's surface is called
इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। इसमें एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से क्या क्या चीज रहता है? इसमें इट कंसिस्ट मेनली बहुत सारा gases like N2, O2, water vapor, CO2, noble gases, NOx मतलब NOx मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड वगैरह बहुत सारा रहता है। ओजोन, H2, NOx, ओजोन, H2, SOx, सल्फर का ऑक्साइड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। समझे बात को? तो ये माना जाता है, ये इट इज एज्यूम दैट एटमॉस्फेयर का जो टोटल वजन होता है ना, वो लगभग हम लोग कितना मानते हैं? मास ऑफ ATMOSPHARE। वाजिब गैस है तो कुछ वजन तो होगा ही। वो वजन जो होता है लगभग, इस तरह का सिंबल लिखने का मतलब क्या होता है? लगभग 5 × 10⁻15 के आसपास। 5 × 10⁻15 के आसपास जो होता है एटमॉस्फेयर का वजन होता है। एटमॉस्फेयर जरूरी है हमारे आसपास, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसी एटमॉस्फेयर की ही वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन होता है, वो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर के वजह से ये जो हार्मफुल रेडिएशन होता है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर पृथ्वी तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है, हार्मफुल रेडिएशन जो आता है सराउंडिंग से, यूनिवर्स से, उन सबों को एब्जॉर्ब करके हम लोगों को उन सारे हार्मफुल रेडिएशन से बचा। इसके बाद हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। अब अगर हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज एक्चुअली हाइड्रोस्फेयर मीन्स, तो हाइड्रोस्फेयर करने का मतलब होता है इट कंप्राइजेस अबाउट 75% ऑफ अर्थ। यानी कि पानी वाला जो एरिया होता है ना, पानी वाला एरिया ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का जो पानी वाला एरिया होता है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है ना? इसमें अगर हम लोग इसको ढंग से लिखें तो कवर अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का लगभग 75% हिस्सा जो होता है, यही रखता है। दैट इंक्लूड्स क्या क्या रहता है? ओशियंस, मतलब जितना समुंदर है, रिवर्स नहीं, लेक्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, एटसेट्रा। तो ये सब का सब जो होता है हाइड्रोस्फीयर में मौजूद होता है। इसके बाद होता है लिथोस्फीयर। ये शब्द जो है लिथोस्फीयर का क्या सेंस जाता है? लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर मतलब मिट्टी वाला पार्ट। तेरी मिट्टी में मर जाओ नहीं, ये मिट्टी वाला ये हिस्सा। तो लिथोस्फीयर हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? जो मिट्टी वाला हिस्सा है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? ये मतलब जिसको ढंग से लिखे तो कंसिस्ट इट कंसिस्ट दिस सॉलिड अर्थ क्रस्ट। इट कंसिस्ट दिस सॉलिड अर्थ क्रस्ट। ये जो होता है सॉलिड वाले हिस्से को रखता है कि लिक्विड वाले? सॉलिड अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूडिंग क्या क्या चीज तुम ही लोग सोच के देखो। सॉइल, जितना भी सॉइल है, रॉक्स, माउंटेन्स,
माउंटेन्स, रॉक्स, जितना चट्टान उट्टान है, सॉयल, माउंटेन्स, रॉक्स, ये सब जो चीज तुम देख पा रहे हो, सॉयल, माउंटेन, रॉक्स एटसेट्रा, ये सब का सब जो है वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है बताओ? मतलब मिट्टी वाला हिस्सा जिसमें हम लोग तो लिथोस्फीयर में रहते हैं, हम लोग को तो खैर तीनों से मतलब, एटमॉस्फेयर से भी, हाइड्रोस्फीयर से भी और लिथोस्फीयर से भी, इसी वजह से इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? बायोस्फीयर। समझे? लिखो, हेडिंग देके लिखो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को सिंपली हम लोग बोले तो डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या चीज को इन कांटेक्ट विथ, in contact with atmosphere, lithosphere, as well as hydrosphere। समझे? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों को मिलाकर हम लोग क्या नाम दे देंगे? बायोस्फीयर। मतलब हम लोग की जिंदगी किस चीज पर आधारित है? तो जिंदगी जो है इन तीनों चीजों पर आधारित है, इसी वजह से इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या चीज नाम दे देते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? इन तीनों को मिलाकर हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? बायोस्फीयर। क्लियर है? बायोस्फीयर क्या होता है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और तुम्हारा जो तीसरा हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और जो तीसरा क्या हो गया? बायोस्फीयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर। चलो अब हम लोग आ जाते हैं पॉल्यूशन पर, जो कि हम बोले थे कि मेनली जो चैप्टर का कंटेन है वो क्या है बताओ? पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको पूरा लिख देते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। लिखे? हेडिंग देके लिखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है हम लोगों के एक्टिविटी के वजह से, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम ये लोग तो है ना ह्यूमन बींग, हम लोग हैं, मतलब तुम लोग नहीं, तुम लोग बंदरों को तो, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट और indirect changes as a result of human activities, as a result of human activities की, आदमी लोग की एक्टिविटी के वजह, as a result of human activities it adversely, अगर हमारी एक्टिविटी की वजह से अच्छा प्रभाव पड़ा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवर्स प्रभाव, एडवर्स करने का मतलब अच्छा या फिर बुरा, बुरा, which affect adversely influence the biological and adversely influence, influence, influence the biological and non-biological equilibrium, और नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द एनवायरनमेंट is called is the reason of, is the reason of environmental pollution। समझे? यही जो है environmental pollution का वजह है। इसका मेन रीजन जो है वो क्या क्या हो सकता है? यदि हम लोग मेन रीजंस की बात करें तो मेन रीजन इसका हो सकता है केमिकल एजेंट, जैसे हम लोग कुछ कुल केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि मान लो पेस्टिसाइड्स,
बहुत तरह का पेस्टिसाइड, PASTICIDES, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तुम्हारा बहुत तरह का गैस वगैरह, हम लोग जो इंडस्ट्रियल गैस जो हम लोग रिलीज करते हैं, पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स आगे हम पढ़ाएंगे। पार्टिकुलेट्स मतलब जो जैसे कि अभी जो मुजफ्फरपुर का एयर पॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारा मिट्टी का भी तो असर है, बहुत सारा खंड वगैरह हवा में घुला हुआ रहा है, वही पार्टिकुलेट्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो हुआ केमिकल रिएजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट हो गया, बायोलॉजिकल रिएजेंट हो गया जैसे कभी कोरोना बीमारी चल रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग, अलग अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो वो तुम्हारा बायोलॉजिकल रिएजेंट है। हीट, नॉइज, रेडिएशन, ये हुआ फिजिकल एजेंट। फिजिकल रिएजेंट में जैसे हीट, तुम बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन ही है। रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन ही है। और इन सारे पॉल्यूशन के वजह से हमारे शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स क्या, जैसे कान खराब हो गया, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इशू हो गया, आदमी डेथ भी महसूस करता है। तो होता क्या है कि जैसे कि ताजमहल वगैरह है, इसी पॉल्यूशन के वजह से उसका मार्बल्स वगैरह जो है, संगमरमर, ये सब खराब होते जा रहे हैं। कई सारे प्लांट पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। डीडीटी वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, ये गाय बैल जो घास वास खाता है, तो उस सब में, उस सब के टिश्यूज में जमा होते जाता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। बहुत सारा ऐसा परेशानी होता है जो कि इन सारे पॉल्यूशन या पार्टिकुलेट्स की वजह से होता है। इन्हीं चीजों को अगर तुम देखोगे तो इन्हीं में से एक वर्ड आता है पॉल्यूटेंट। क्या होता है, व्हाट एक्चुअली पॉल्यूटेंट मीन्स? तुमसे अगर पूछेगा कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, मेरे साथ लिख रहे हो ना तुम लोग, तुम बिलीव करो, जो लोग मेरे साथ नहीं लिख रहे हो उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तुम लोगों में से जो मेरे साथ लिख पा रहे हो, बस वो लिख ले रहे हो, बाकी कोई लिख भी नहीं पाएगा, भविष्य में कोई नहीं लिख पाएगा। उचित होगा कि अभी के अभी मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो 1 से 1.5 पन्ना जगह छोड़ो, 1 से 1.5 पन्ना जगह छोड़ो, कॉपी सामने रखो, और कॉपी सामने रखो, 2 मिनट इंतजार कर लो, तो लोग जल्दी से कॉपी सामने रखो, और कॉपी के बाद फिर धाए 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 लिखते चले जाओ। बाद में नहीं लिख पाओगे भाई साहब। जो लोग नहीं लिख रहे हो जल्दी से लिखो, अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो, पॉल्यूटेंट होता क्या, पॉल्यूटेंट मतलब वैसा सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करे। एनी सब्सटेंस और स्पेसीज, लिखते जाना। बायोलॉजिकल लिख दिया ना ऊपर में, फिजिकल के ऊपर बायोलॉजिकल लिखे था ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे थे ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वही कीटाणु विषाणु वगैरह। पॉल्यूटेंट में लिखो एनी सब्सटेंस और स्पेसीज प्रोड्यूस्ड, एनी सब्सटेंस और स्पेसीज, एनी सब्सटेंस और स्पेसीज प्रोड्यूस, कोई भी सब्सटेंस या स्पेसीज जो कि प्रोड्यूस होता है आइदर बाय नेचुरल, आइदर बाय नेचुरल, आइदर बाय नेचुरल सोर्स और बाय, आइदर बाय नेचुरल सोर्स और बाय ह्यूमन एक्टिविटी, or by human activity which produces adverse effect on, which produces adverse, which produces adverse effect on the environment is called, adverse effect on the environment is called pollutant। समझे कि या तो नेचुरली या तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस वैसा सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेयर पर गलत असर छोड़े, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ?
पॉल्यूटेड, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा SO2, SO3, पॉलन ग्रेन्स, है ना, तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, DDT, DDT वगैरह जो होता है ये शरीर में लॉन्ग टर्म तक रह जाता है, मतलब फिर जैसे गाय बकरी खाया तो गाय बकरी घास खाया उसमें रह गया, फिर गाय बकरी को तुम लोग खाए उसमें रह गया। तो ये सब चीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 एक्सेट्रा, ये सब NO2 एक्सेट्रा, ये सब पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है, यानी बहुत सारा पॉल्यूटेंट हो सकता है। अब हम ये लोग यहाँ पर लिखते हैं कंटामिनेंट। कंटामिनेंट जो है वो क्या होता है, व्हाट इज कंटामिनेंट? तो हेडिंग देके लिखो कंटामिनेंट। लिख रहे हो मेरे साथ साथ लिखना, हेडिंग देके लिखो कंटामिनेंट। लिख लिया? कंटामिनेंट जो है वो क्या, कंटामिनेंट जो है वो क्या होता है? कंटामिनेंट में जैसे लिखे हैं, देखो कंटामिनेंट जो होता है कि ऐसा सब्सटेंस which does not occur in nature but introducing by human activity into the atmosphere, जो कि उसके कंपोजिशन को प्रभावित करे उसे ही कंटामिनेंट बोलते हैं। मतलब पॉल्यूटेंट में हो गया जो नेचुरल सोर्स से मिले वो भी हुआ, और ह्यूमन एक्टिविटी के बाद मिला वो भी तुम्हारा पॉल्यूटेंट कर रहा है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा मिले उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कंटामिनेंट, वो NO2 है। कंटामिनेंट, कंटामिनेंट जो होता है वो क्या होता है बताओ? कंटामिनेंट ए सब्सटेंस विच डज नॉट ऑकर इन नेचर, a substance which does not occur in nature, ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचर में मौजूद नहीं रहता, a substance which does not occur in nature but is introduced by human activity, but is introduced by human activity, but is produced या introduced by human activity into the atmosphere, into the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है, and affect its composition, and affects its composition, और जो इसके कंपोजिशन को प्रभावित करता है is called contaminant, कंटामिनेंट, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, कंटामिनेंट। मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, बाद में नहीं लिख पाओ। इट मे और मे नॉट बी हार्मफुल, ये हार्मफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी हार्मफुल, ये जो होता है हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन हार्मफुल का मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एसिड रेन होता है तो ताजमहल को खराब करता है, तो ताजमहल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो क्या एसिड रेन पॉल्यूशन नहीं कहलाएगा क्या, वो भी कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये शब्द नहीं होता है कि लिविंग के नॉन लिविंग दोनों के लिए, इट मे और मे नॉट बी हार्मफुल फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल नहीं है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई ताजमहल वगैरह इन चीजों के लिए भी हार्मफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम पहले ही बोले हम लोग अभी शब्दों को पढ़ रहे हैं कि वो सारा शब्द क्या है जो कि चैप्टर में लगेगा। अब है शब्द आता है सोर्स, सोर्स कहने का मतलब क्या होता है कि जहाँ से पॉल्यूटेंट या कंटामिनेंट ओरिजिनेट होता है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सोर्स। इसमें क्या लिखोगे, the site from which the pollutants, the site from which the site from which the pollutants,
site from where the pollutant and contaminants are produced or originate is called source. ठीक हो, हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? सोर्स। क्लियर है? जहां से कंटामिनेंट या पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिंक। सिंक मतलब originate, और ओरिजिनेट होकर जहां पर लास्ट में जहां पर कंज्यूम हो जाता है ना, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? सिंक। जैसे कि एसिड रेन है तो एसिड रेन में SO2 था, वो ऑक्सीडाइज हुआ तो बन गया क्या चीज? SO3। SO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज बन गया बताओ? SO3। SO3 जो है पानी में मतलब हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? H2SO4। और H2SO4 जो होता है वो एसिड रेन के तहत आया ऊपर से, और तुम्हारा जो लाइम स्टोन है या फिर मार्बल्स है जिससे ताजमहल CaCO3 का बना है उसके साथ रिएक्ट करके CaSO4 प्लस H2O बना लिया, तो ये क्या चीज हो गया? सिंक हो गया। CaCO3 यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है बताओ? सिंक की तरह, यानी कि दी मटेरियल और मीडियम, दी मटेरियल बाद में नहीं लिख पाओगे, मेरा स्पेलिंग उतना खूबसूरत है नहीं। दी मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम, और द मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम्स, जो कि कंज्यूम कर लेता है, विच कंज्यूम्स, समझे? द मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम्स or interacts with long-lived pollutant, or interact with long-lived pollutants, समझे? जो long-lived pollutants is called sink, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिंक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग ऑलरेडी लिखी थी, ग्राउंड वाटर, जैसे कि इंसेक्टिसाइड या बहुत सारा चीज तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करते हो ना, डॉट वाटर, मिट्टी, ये सब जो होता है सिंक के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं ग्राउंड वाटर एंड सॉइल एक्ट एज सिंक फॉर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। मतलब जो कोई भी चीज कीड़ा उड़ा मारने के लिए तुम फेंके, छिड़काव किए, वो छिड़काव के बाद वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह कहाँ चला जाता है? मिट्टी में चला जाता है, तो वो मिट्टी जो है उसके लिए क्या हो गया? सिंक हो गया। जो अगला पॉइंट है वो है अगला पॉइंट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होता है? जल्दी से लिखो, 30 सेकंड बचा। रिसेप्टर जो होता है वो क्या होता है कि वो हर एक चीज जो कि पॉल्यूटेंट से प्रभावित होता है, जैसे हम तुम, पेड़ पौधा, मिट्टी, ये सब चीज क्या कहलाएगा? रिसेप्टर। एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय, अभी कटेगा तो दोबारा से कनेक्ट होना है, जैसे कटेगा दोबारा से कनेक्ट होना। एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय, साथ लिखो कट जाएगा तुरंत, दैट इज अफेक्टेड बाय, एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय pollutants are called receptor। समझे कि हर एक चीज जो कि पॉल्यूटेंट से प्रभावित होता है वो तुम्हारा रिसेप्टर होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग, हम लोग खुद भी क्या चीज है बताओ? रिसेप्टर। रहने दो आज आज नहीं, मतलब इस सेशन में जल्दी से तुरंत से वापस आओ, तुरंत से वापस आओ, तुरंत लिख लिया? तुरंत से वापस आओ, तुरंत से जाओ जाओ और वाओ, जाओ और आओ।